जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट वर्जन पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह कांस्टेबल की हो, चाहे वह एसआई की हो या एसएससी की हो, चाहे वह यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हों, आरओ एआरओ, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। भारतीय इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज इसी कड़ी में हम ये पहली वीडियो लेके आए हैं। इस श्रृंखला को हम लगातार चलाते रहेंगे और जितने भी अच्छे से अच्छे प्रश्न हैं उसको हम लेके आए हैं। तो आइए ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए क्वेश्चन पे चला जाए और एक अच्छी शुरुआत की जाए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में किसी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में किसी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से, मेहरगढ़ से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन है पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट पे आइए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन है गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में, चेन्नई में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। 4 नंबर पे आइए, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन है संस्कृति पर, धर्म पर, अर्थव्यवस्था पर, विज्ञान पर। इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव समाज विलक्षण इसलिए है क्योंकि यह मुख्यतः संस्कृति पर आश्रित होता है। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, काला। तो आंसर हो जाएगा लाल रंग का। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, कौन था? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, जैसा कि आप सभी को पता है, लोथल था। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? यानी कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है जिन, कैवल्य, रत्न, निर्वाण। फिर से ऑप्शन सुनिए, जिन, कैवल्य, रत्न, निर्वाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैवल्य। कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत है।
स्यादवाद सिद्धांत है? ऑप्शन है शैव धर्म का, लोकायत धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा स्यादवाद जो सिद्धांत है वह जैन धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्जुक थे, रज्जुक कौन थे? ऑप्शन है चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में अधिकारी। तो जो रज्जुक थे वह मौर्य शासन में अधिकारी थे, इन्हीं को रज्जुक कहा जाता था। नेक्स्ट 10 नंबर, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग के लिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए, खारवेल के लिए या सुशर्मन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए ही एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट, राजा खारवेल का नाम किसके साथ जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम किसके साथ जुड़ा है? ऑप्शन है गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्फा लेख के साथ या सारनाथ लेख के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा है। 12 नंबर, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? अमीर खुसरो किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? ऑप्शन है नवाब आसिफ उद दौला, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला या ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन है शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज या जियाउद्दीन बरनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज थे। 14 नंबर, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन थे? यानी कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? ऑप्शन है राणा सांगा, राणा प्रताप, मान सिंह, सवाई उदय सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा राणा सांगा। राणा सांगा को ही मेवाड़ के युद्ध में बाबर ने हराया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? ऑप्शन है पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में। ठीक है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ऑप्शन है आसिफ उद दौला, सफदरगंज, सआदत खां या शुजाउद्दौला। इसका सही आंसर हो जाएगा सआदत खां। सआदत खां जो थे वह अवध के प्रथम नवाब थे, जबकि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। 17 नंबर, किस ब्रिटिश संसद में
किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन है सर जॉन शोर पर, लॉर्ड क्लाइव पर, वारेन हेस्टिंग्स पर या जनरल डायर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स पर। वारेन हेस्टिंग्स पर ही ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर। तो कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर में है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों जब ये हम पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे तब आप पाएंगे कि आपके पास एक बेहतर क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री का मिल जाएगा, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए पर्याप्त है। आगे 21 नंबर पे आइए, गदर पार्टी का पत्र गदर था। गदर पार्टी का पत्र गदर था, कैसा पत्र था? ऑप्शन है मासिक पत्र, बी पाक्षिक पत्र, सी साप्ताहिक पत्र या डी दैनिक पत्र। तो जो गदर पार्टी का जो गदर पत्र था वह था साप्ताहिक पत्र। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साप्ताहिक पत्र। 22 नंबर, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ज्योतिबा फूले ने, शिवनाथ शास्त्री ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम की सबसे कम आयु के शहीद थे, यानी स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के वह व्यक्ति कौन थे जो शहीद हो गए थे? ऑप्शन है सुखदेव, अशफाक उल्ला खां, खुदीराम बोस, हेमू कालड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो थे वह सबसे कम आयु के शहीद थे। 24 नंबर, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ऑप्शन है मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र या चटगांव सशस्त्र लूट। जतिन दास जो थे वह लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे। इसका ऑप्शन सी सही है। 25 नंबर पे आइए। 25 से पहले एक चीज़ और ध्यान में रखिए आप लोग, जेल में ही भूख हड़ताल के कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जतिन दास की मृत्यु हो गई थी, जो कि अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि लाहौर षड्यंत्र केस में ये बंदी बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? ऑप्शन है रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से, उपर्युक्त सभी से। तो गांधीवादी विचारधारा तीनों से प्रभावित रही है।
यानी इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। 26 नंबर, निम्नलिखित सत्याग्रह में से गांधी जी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? निम्नलिखित सत्याग्रह में से गांधी जी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। तो गांधी जी ने इन चारों में से तीन का नेतृत्व किया था, लेकिन बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किया था। 27 नंबर, स्वामी सहजानंद का संबंध था, स्वामी सहजानंद का संबंध था, इनका संबंध किससे था? ऑप्शन है बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, या डी ऑप्शन बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। तो जो स्वामी सहजानंद थे इनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने ही की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, M.N. राय या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे वह बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? निम्नलिखित में से किस एक ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? ऑप्शन है नेहरू समिति ने, साइमन कमीशन ने, क्रिप्स मिशन ने या कैबिनेट मिशन ने। तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन ने ही किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। 30 नंबर पे आइए, निम्न में से किसके अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? निम्न में से किसके अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय संविधान अधिनियम 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम 1773 में। नेक्स्ट, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है एचिसन आयोग द्वारा, हॉब हाउस आयोग द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा या लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा, रिपोर्ट के द्वारा ही यह संस्तुति की गई थी। 32 नंबर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक सुधार से, शैक्षिक सुधार से, पुलिस प्रशासन में सुधार से या संवैधानिक सुधार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक सुधार से संबंधित है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव। नेक्स्ट 33 नंबर, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? ऑप्शन है जतिन दास, सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को ही क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट 34 नंबर पे आइए, अंग्रेजों के विरुद्ध
खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ऑप्शन है लाल कुर्ती, जिसको रेड शर्ट भी कहा जाता था, क्विट इंडिया, ऑप्शन सी खिलाफत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल कुर्ती रेड शर्ट। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे? कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी, सरदार पटेल, या डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो थे वह कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। 36 नंबर, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ देता है कि गीता रहस्य के लेखक कौन हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, कभी ये पूरा दे देगा, कभी श्रीमद् भगवत ना देखे सिर्फ गीता रहस्य दे देगा। तो इन दोनों का क्वेश्चन का एक ही मतलब है कि श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक कौन है। ऑप्शन है अरविंद घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, या डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने ही श्रीमद् भगवद गीता रहस्य की रचना की थी। 37 नंबर, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? ऑप्शन है B.R. नंदा, ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी मनु बहन, ऑप्शन डी महादेव देसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु बहन ने। 38 नंबर, द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बिल क्लिंटन, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी विक्रम सेठ, ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। 39 नंबर, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो यहूदियों का पूजा स्थल ऑप्शन है चर्च, सिनेगॉग, मस्जिद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेगॉग। 40 नंबर, लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है। ऑप्शन है मनोरंजन के लिए, संगीत के विकास के लिए, परंपराओं के संरक्षण के लिए, या जीविकोपार्जन के लिए। तो लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है परंपराओं के संरक्षण के लिए। 41 नंबर पे आइए, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, ऑप्शन बी उनकी सहायता प्रदान करके, सी उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु अलग करके, या डी उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। नेक्स्ट 42 नंबर, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी सही है। 43 पे आइए, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन ए आर्य समाज ने, बी ब्रह्म समाज ने,
सी देव समाज ने, या डी प्रार्थना समाज ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। 44 नंबर से पहले एक नोट है, उसको देख लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। यानी कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। कभी कभी यह पूछ देता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, कभी कभी यह पूछ देता है कि किस सन में की गई। तो यहाँ दोनों आप ध्यान दीजिएगा। आगे है, धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु ही शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। यानी धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शन है कोल से, संथाल से, बिरसा मुंडा से, या डी कच्छा नागा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। 45 नंबर, फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? ऑप्शन है कर्जन द्वारा, ऑप्शन बी मिंटो द्वारा, ऑप्शन सी डलहौजी द्वारा, या ऑप्शन डी वेलेजरी द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्जन द्वारा। कर्जन ने ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। कर्जन के ही समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। चलिए 46 नंबर, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन थे? एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन थे? आप ध्यान देंगे क्योंकि कितने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं देखने को। इसका ऑप्शन है खफी खान, दत्ताजी पिंगले, काशीराज पंडित, या हरचरण दास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशीराज पंडित। सी ऑप्शन सही है। यह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। 47 नंबर, मुगल शासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल शासन में मदद ए मास इंगित करता है। ऑप्शन है चुंगी कर, जिसको टोल टैक्स भी कहा जाता है। ऑप्शन बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ऑप्शन सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, या ऑप्शन डी बुआई कर, जिसको कल्टीवेशन टैक्स भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट 48 नंबर, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए? निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए? ऑप्शन है अकबर ने, भुज ने, जैनुल आबदीन ने, या डी ऑप्शन है सिद्धराज जयसिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। 49 नंबर, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, कश्मीर, या मेवाड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेवाड़। 50 नंबर, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है, यानी कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर के अकबर नाम से प्रसिद्ध है वह कौन है? ऑप्शन है शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन बी सिकंदर बुत सिकरन, ऑप्शन सी हैदर शाह, ऑप्शन डी जैनुल आबदीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैनुल आबदीन, जो कि कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों, यह 50
क्वेश्चन की पहली श्रृंखला आज समाप्त हुई और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो जब स्कूल जाते थे तो बाद में मैम या टीचर जो भी होते थे वो हम सभी को होमवर्क देते थे, वैसे ही आज आप सभी को होमवर्क मिल रहा है। क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में आया हुआ है और एक बार नहीं कई बार आया हुआ है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से बताइएगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1928 में। तो इसका सही आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पूरा सेक्शन पसंद आया होगा। आगे भी इस सीरीज़ को हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।